सच न्यूज़ 66 में आप सभी का स्वागत है। आज की खबर, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम घटाए। राज्यों को 600 की जगह 400 रुपये में दी जाएगी वैक्सीन। एक दिन पहले ही कोविशील्ड के रेट कम हुए थे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। गमों की इंतहा नहीं, शवों के लिए शमशान नहीं। गाजियाबाद में फुटपाथ पर जल रही चिताएं। कर्नाटक में घरों और खेतों में अंतिम संस्कार की इजाज़त देनी पड़ी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मरीजों को क्रिकेटर्स की मदद। सचिन ने मिशन ऑक्सीजन को 1 करोड़ रुपए डोनेट किया। दिल्ली कैपिटल्स ने दिए 1.5 करोड़ रुपए। इसी तरह बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव बना कोरोना का सुपर स्प्रेडर। यूपी में पंचायत चुनावों के बाद गांवों में कोरोना की दूसरी लहर का असर। तेजी से बढ़ रहे हैं खांसी बुखार के मरीज। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन के खौफ ने बढ़ाया कोरोना। एक्सपर्ट्स बोले, मौका मिलने पर भी वैक्सीन ना लगवाने वाले इस हालात के लिए जिम्मेदार। इन्होंने दूसरे मरीजों के बेहतर इलाज का हक छीना। इसी तरह बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना देश में पहली बार रिकॉर्ड 3 लाख से भी ज्यादा मरीज मिले। 3,640 संक्रमितों की जान गई। रिकॉर्ड 2.5 लाख लोग ठीक भी हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में वोटिंग का आखिरी चरण। 35 सीटों पर 75 मतदान। उत्तर कोलकाता में ऑडिटोरियम के पास बम फेंका गया। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार। WHO बोला 17 देशों में मिला वायरस का इंडियन स्ट्रेन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फैन से हुए दूर सितारे। फातिमा सना शेख के बाद ईशा गुप्ता ने कहा सोशल मीडिया को अलविदा। इस साल ये सेलेब्स भी बना चुके हैं सोशल मीडिया से दूरी। इसी तरह बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में इस साल रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन। 10 करोड़ टन गेहूं पैदा होने की उम्मीद। सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है ज़्यादा पैदावार। और खबरों के लिए जुड़े रहिए सच न्यूज़ 66 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।